हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज दास कॉमर्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ गैप का बारे में। गैप क्या होता है चलिए देखता हूँ। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, generally accepted accounting principles are guide to the accounting profession in the choice of accounting techniques and the preparation of financial statement. These principles have been developed gradually through practice, experience, custom, etc. इसका क्या मतलब होता है चलिए देखता हूँ। तो गैप क्या करता है? गैप गाइड करता है। गैप गाइड किसको करता है? टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन, मतलब जो लोग अकाउंटिंग प्रोफेशन में है, जो अकाउंटिंग लाइन में है, उसको कौन गाइड करेगा? गैप गाइड करेगा। इन द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गैप गाइड इसलिए करेगा जैसे अकाउंटेंट को इजी हो, हर एक अकाउंटिंग टेक्निक्स को पकड़ पाए और वो लोग ट्रेडिंग पीएलबीएस इजीली बना पाए। ठीक है, तो इसलिए गैप वो लोग का क्या करेगा? कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल सिखाएगा जिसके वजह से एक अकाउंटेंट को इजी होता है अकाउंटिंग करने के टाइम में। दिस प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप ग्रेजुअली थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, कस्टम एक्सेट्रा। ये जो प्रिंसिपल जो होता है गैप का, वो कैसे डेवलप होता है? वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है। कैसे? थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से डेवलप होता है, एक्सपीरियंस या कस्टम से गैप का डेवलप होता है। आदमी जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही मालूम चलेगा, उतना वो जान पाएगा चीज को। आदमी का जितना सा एक्सपीरियंस होगा, उतना उसका तजुर्बा होगा, उतना अकाउंट्स के बारे में जान पाएगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज से गैप का डेवलप हुआ है धीरे धीरे करके। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles may be defined as those rules of conduct or procedure which are adopted by the accountant universally for recording and reporting of financial data. This principle brings about the uniformity in the practice of accounting. तो इसका क्या मतलब होता है चलिए देखता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग को वो रूल बताएगा और वो प्रोसीड्यूर बताएगा जो हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा या कोई भी फाइनेंशियल डाटा का रिपोर्टिंग करेगा, तब भी उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल मानना ही पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट। मतलब जितना से अकाउंटेंट है ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर किसी का अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी कौन लाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है जो क्या करता है? कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन हम लोग को बताता है जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। जब भी वो कोई भी डाटा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है या कोई रिपोर्ट बनाता है, तो उसका गाइडलाइन कौन करता है? उसका गाइडलाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल करता है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर्स क्या होता है चलिए देखता हूँ। पहला जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया? कॉमन यूज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डेवलप फॉर कॉमन यूज टू द एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबके लिए समान है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ही गाइडलाइन सब अकाउंटेंट को देता है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है अकाउंट्स में। मतलब कोई भी अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग लाइन में है वो इजीली अकाउंट्स को समझ पाएगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग को हेल्प करता है जब भी हम लोग अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करूंगा, कोई भी चीज क्लासिफाई करूंगा, कुछ भी चीज हम लोग समराइज करूंगा, तब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो जगह में लागू होता है और हम लोग को हेल्प करता है किसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करना चाहिए। Accounting principles are man-made. It has adjusted itself to the change in the needs of the mankind. Accounting principle जो होता है वो आदमी ने बनाया है, इसलिए उसको man-made बोला गया है। It has to adjust itself to the change in the needs of mankind. और accounting principle जब आदमी का जैसे जैसे नीड होता रहेगा उसी हिसाब से accounting principle में भी चेंज होता रहेगा। Accounting principles are not rigid. A considerable amount of flexibility is expected in the एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग का रिजिड नहीं होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है। क्लियर? नीड्स, इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नीड या इंपोर्टेंस क्या होता है चलिए देखता हूँ। यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड टू ऑल मस्ट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज के जैसा है और अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है, जैसे जितना सारा अकाउंटेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में, हर किसी को अकाउंटिंग इजीली समझ में आए। Therefore, accounting principle brings about the uniformity in the accounting practices. इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है अकाउंट का लाइन में। Clear? In accounting principle, if consciously followed, will make the accounting information comparable over a number of periods. अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंसिस्टेंसी ला पाए तो एक पीरियड का फिगर दूसरे पीरियड से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए डेप्रिसिएशन हम लोग का 2, 3, 4, 5 मेथड में होता है। मैं 2 मेथड का नाम लेता हूँ। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड
है कि नहीं, और एक है WDV मेथड। दो मेथड है। अगर एक साल मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से सम करता हूँ, एक साल अगर मैं WDV फॉलो करता हूँ, फिर से एक साल मैं स्ट्रेट लाइन करता हूँ, फिर से एक बार मैं WDV करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का अकाउंट्स में मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हर एक साल अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रेशन लगाता हूँ, तो मैं एक साल का डिप्रेशन दूसरे साल का डिप्रेशन के साथ मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो उसको बोला गया है कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ऑपरेशन रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को क्या दिखाता है, हम लोग का ऑपरेशन रिजल्ट दिखाता है और फाइनेंशियल पोजीशन टू द यूजर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा और हम लोग का बिजनेस का पोजीशन क्या है वो दिखाएगा। देयरफॉर दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड रिलायबल फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। और इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग का यूनिफॉर्म रहना जरूरी है और रिलायबल होना चाहिए, जिससे हम लोग आगे या फ्यूचर में डिसीजन ले पाओ। It also provides guideline to the accountant in preparing and presenting financial statement in different situations. So accounting principle क्या करता है, accounting principle guideline प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंट को। जैसे अकाउंटेंट हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में वो लोग ट्रेडिंग PL BS बना पाए। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कौन कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तभी कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।